तो क्या सुनना है भैया बताओ। किसी की कोई जिज्ञासा? बेहिचक बोलो। नहीं बस हो गया ठीक। ये बस हो गया। यस यस, पॉइंट टू पॉइंट। किसी की कोई जिज्ञासा? हाँ जी। कर्म अकर्म और विकर्म, तो जब मैं जानने का प्रयास करता हूँ वहां तो पहुंच ही नहीं पा रहा। और एक गीतोपनिषद का एक श्लोक है कि कर्मण्य कर्मण्य पश्यत अकर्मण्य च कर्मण्य बुद्धिमान मनुष्य शिव युक्त कृष्ण। हाँ हाँ। भाव ये हुआ कि कर्म में अकर्म को देखना और कर्म में कर्म को देखना। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि कर्म और अकर्म और विकर्म इन तीनों की गतियां बड़ी विचित्र है। ओके। इनको जानने के लिए बहुत अथक परिश्रम और प्रयास करना पड़ता है, तब उसको आदमी समझ पाता है। तो हमारी समझ में अभी तक मैंने बहुत टीकाएं पढ़ी, बहुत व्याख्याएं पढ़ी, लेकिन उनमें विभिन्न प्रकार के विचारों के कारण मैं एक निश्चित तथ्य पर नहीं पहुंच पाया इसका रहस्य। विकर्म का क्या अर्थ हुआ? अब यही तो हम अर्थ नहीं लगा पा रहे हैं। विकर्म का अर्थ हम व्यर्थ कर्म लगा रहे हैं। कर्म अकर्म और विकर्म बोले ना? हाँ ओके। व्यर्थ कर्मों को विकर्म की श्रेणी में हमने लाके खड़ा कर दिया। आप जैसा उस पे विचार अपना मंतव्य दें उसी के अनुसार, क्योंकि शरीर में रहते हुए कर्म तो करना ही पड़ेगा शरीर को। बिना शरीर के कर्म किए तो शरीर की यात्रा पूरी नहीं होगी। इसलिए शरीर की यात्रा पूरी करने के पहले शरीर के कर्म और विकर्म और अकर्म को समझना भी आवश्यक है, जिससे सही कर्म हो सके। कर्म का जो सिद्धांत है ना, वो शॉर्ट में क्लियर हो जाता है। जैसे पाप कर्म है, लज्जा और भय से रहित कर्म पाप कर्म है। लज्जा और भय से सहित कर्म पाप कर्म है, और रहित कर्म पुण्य कर्म है। जिस कर्म के करने में लज्जा और भय नहीं है वो पुण्य कर्म है, और लज्जा और भय है वो मीटर है, तो वो फिर पाप कर्म। वो अंतर्यामी आपको सिग्नल दे देगा। लज्जा और भय से रहित और सहित। परंतु आत्मा में देह ही नहीं है तो कर्म कैसा? हर कर्म के कर्म काल में, हाँ विवेक, हर कर्म के कर्म काल में मैं करता हूं, ये कर्म है, और कर्म की क्रिया हो रही है, इन तीनों का अभाव रहता है। जैसे अभी आप सुन रहे हो, मैं सुन रहा हूं, इस भाव का अभाव था मेरे बोलने के पहले तक। अभी आप देख रहे हो, देखने के भाव का अभाव था। देखना बोला तब आपको देखना समझ आया।
अच्छा, अभी आप समझ रहे हो। अब देखो समझ आ गई, इससे पहले समझ नहीं थी। बुद्धि तक नहीं है आत्मदेश में। नहीं जी, समझ नहीं आया, कुछ डाउट है? देखो मन आ गया। आत्मदेश में ये है ही नहीं। तीन काल में न शरीर है, न मन है, न बुद्धि है। तीन काल में शरीर है ही नहीं। अब ये आश्चर्य लगता है, साफ साफ दिख रहा है ये शरीर है, आप बोलते हो तीन काल में शरीर नहीं है। शरीर नहीं है तो शरीर के कर्म कहाँ होंगे? और जब इस जन्म के कर्म नहीं है तो किसी जन्म के कर्म नहीं है। कर्म नहीं तो करता नहीं, करता नहीं तो अकर्ता भी नहीं, और सब कुछ नहीं तो नहीं भी नहीं। नहीं की भी सत्ता कहाँ रहेगी जी? नहीं किसको बोलोगे? तो हर कर्म के कर्म काल में कर्ता, कर्म और क्रिया का अभाव रहता है, और सारे कर्म नारायण देश से होते हैं, आत्मदेश से होते हैं। उसमें जो 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 मान के जीता रहता है कि मैंने सही किया तो उसको वो लागू हो जाता है, मैंने गलत किया उसको वो लागू हो जाता है। जा मति ता गति। तो कर्ता, कर्म, क्रिया तीनों का अभाव है। हर कर्म के कर्म काल में ठीक उस समय में। लेकिन जब आप बोलते हो आई हैव डन, मैंने किया, या आई विल डू, तो आई विल डू पहला ढक्कन है, आई हैव डन दूसरा ढक्कन है। ये दोनों माया है। इससे आपको लगता है हाँ यार मैं करने वाला हूं, फिर कर्ता कर्म क्रिया है, वो वाला सेंस आ जाता है। बट इन दोनों के बीच में ठीक कर्म काल में तीनों का अभाव रहता है, कर्ता, कर्म और क्रिया। तो तीन काल में न देह है, न कर्ता, कर्म, क्रिया है। अच्छा चलो ये तो कर्म हो गया, अब तीन काल में देह कैसे नहीं है भैया? साफ साफ इतनी सारी 700 करोड़ लोग रहते हैं पृथ्वी में, आप बोलते हो देह नहीं है, ऐसे कैसे? ऐसा आप लोग पूछते क्यों नहीं हो? ऐसा पूछना चाहिए ना, तो पूछो ना। हाँ? जो सामने दिख रहा है वो क्यों नहीं है? हाँ हाँ, इट मीन्स देह को लेके चलते हैं पहले, है ना, फिर सामने में तो दृश्य आ गया यानी, तो तीन काल में देह नहीं है।
यहाँ तो खुद को हम स्त्री पुरुष क्या क्या समझ के जी रहे हैं, और आप बोलते हो 3 काल में देह नहीं है। सरासर झूठ बोलते हो। ये सब दिख रहा है वो क्या है? हम पागल हैं क्या? ये सब जो दिख रहा है, ऐसा क्यों नहीं पूछते मेरे से? हमारा देह दिख रहा है ना? मेरे बातों पे क्यों आ जाते हो? क्या पता मैं छलिया निकला तो। होते हैं, बहुत छलिया होते हैं। मेरी बातों पे क्यों आते हो? पूछा करो अच्छे से। अब साफ साफ ये आपका देह दिख रहा है कि नहीं आपको? ये हमारा दिख रहा है, इतने लोग का दिख रहा है। ऐसे कैसे आपके बोलने से 3 काल में देह नहीं है? हाँ हाँ, जो भी देह दिख रही है, भौतिक हो या सूक्ष्म हो, बट दिख तो रही है ना। इसका कोई डिस्टेंस नहीं है। वही तो पूछ रहा हूँ। इसी पर तो आपको प्रकाश डालना है। अरे मैं ये बोल रहा हूं, मेरे को साफ साफ सब देह दिख रहे हैं। क्लियर है ना जी? देखने वाला अलग चीज है, लेकिन देह तो है ना भाई। वो भी ठीक है, लेकिन वो सिद्ध होता है, वो कहीं है तभी तो सिद्ध हो रहा है ना। और हमारा क्या सेंटेंस है कि 3 काल में देह है ही नहीं। पांडे जी फॉर्म में है। देह अपने को दिखा नहीं सकती, मैं देखता हूं तब दिखता है। यार सब जग रहे हैं अब। है मजा आ गया जी। हाँ रोहरा जी आप बताओ। राइट राइट। देह का अनुभव करने जाओ तो देह का अनुभव नहीं होता, स्वयं का अनुभव होता है, मैं का अनुभव होता है। एकदम सत्य है। बॉडी तुरंत डिकम्पोज होके सारे मैटर में बदल जाती है। मैं हूँ हटा जैसे ही बॉडी एकदम बिल्कुल कुछ आवाज में ही डिकम्पोज होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद कुछ टाइम के बाद आपको बॉडी नाम की चीज वहां दिखेगी नहीं। डिकम्पोज मीन्स ओके, नष्ट हो जाती है। हाँ हाँ उसके बाद बॉडी नहीं दिखेगी थोड़े समय बाद। ओके। डिस्टेंस नहीं दिखता, सिर्फ वहां कुछ पर मेरे को क्यों दिख रहा है शरीर? हाँ आप जैसे बिरले तत्वदर्शी हैं, जिनको दिखता है सब। अब विवेक तू बता यार, साफ साफ देह दिख रहा है, लोग बोलते हैं देह नहीं दिख रहा है, ऐसा कैसे होगा? दिख रहा है ना? देखना ये लोग क्या क्या मेरे को फंसा रहे हैं, देखने वाला दिखता है और क्या क्या। मेरे को तो नहीं जम रही है बात। अरे मैं देखता हूं तब दिखता है बोलते हैं लोग, है ना? चलो मैं नहीं देखता, क्या तब नहीं दिखता है? श्योर, दूसरों को तो दिखता है सब। दूसरा 3 काल में हुआ ही नहीं बोल रहा है भाई ये। आप बोलो।
तो आप लोग को सही में देह नहीं दिखता? सच बोलना, मैं कुटाई पिटाई कर दूंगा। मैं बहुत खतरनाक हूँ, दिखता थोड़ा सा गऊ हूँ। किसी को नहीं छोड़ूंगा, बता रहा हूं मैं। सही में देह नहीं दिखता, ईमानदारी से बोलना है। दिखता है ना? देखो, चलो एक और मेरा मेंबर बढ़ा। यस, हाँ जी। बोलने तो यार, बोलने तो। हाँ, नहीं, एक मिनट, वो क्या फर्क नहीं आता है? हाँ हाँ, नहीं आता ना, दिखता है ना देह। हाँ, मैं भी वही बोल रहा हूँ यार, ये लोग समझते नहीं है, डायलॉग मारते मेरे को। वो अलग चीज है ना भाई, बिल्कुल, ये ईमानदारी है। हाँ, हमको ईमानदारी पसंद है। आप बताओ। ओके, बात तो सच है, लेकिन जड़ भी तो दिख रहा है ना फिर भी। उस समय मैं देह हो जाता। देह को देखते समय मैं ही, और देह को देह होके, बहुत बढ़िया है। तब मेरे को देह दिखते हैं। अच्छा, अब चलो, कुछ लोग अपने में है, कुछ लोग कंफ्यूज हैं, जो भी है, तो पहले ग्राउंड लेवल पे उतरा जाए, है ना? अगर तीन काल में देह नहीं है, आप देह हो ही नहीं, तो आप में स्त्री पुरुष का भाव नहीं रहेगा, स्वप्न में भी नहीं रहेगा, और अगर वो भाव है तो आपका डायलॉग बेकार है। अब बताओ, इस डायलॉग में, इससे पहले के डायलॉग को अब साइड करो, अब फिर से बताओ, तीन काल में देह है कि नहीं है? हद है यार। स्वप्न भी कहाँ है प्रभु? स्वप्न भी नहीं है। ओके जी, ओके। तो दो तीन लोग ही बोले मेरे को बस, बाकी के लिए तो देह है लग रहा है ना? किसमें देह नहीं है में सहमति है? कुछ दिखाओ यार, बॉटल गिलास कुछ है क्या? यस, बिस्लरी। आप क्या बोल रहे हो? हाँ, सुनो तो, आप क्या बोल रहे हो? प्लास्टिक है और बॉटल तीन काल में है ही नहीं। बॉटल केवल यूटिलिटी के लिए, उपयोगिता के लिए इस प्लास्टिक को बोला गया है। देह केवल उपयोगिता के लिए मैं आत्मा भगवान को बोला गया है। इसलिए तीन काल में देह है ही नहीं, तीन काल में बॉटल है ही नहीं। तो भगवान जो जान गया यूटिलिटी के लिए, हाँ, तो उसके बाद वो बोतल बोले और प्लास्टिक बोले तो भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं चढ़ रही।
किसी भी हालत में नहीं चाहिए। तो सबको देह बोले, हाँ, सबको माया बोले, तो भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं आत्मा, बिल्कुल नहीं। सबको अलग अलग। व्यवहारिकता में तो वही बोलेगा ना भाई। अब डॉक्टर पास जाएगा तो थोड़ी ना बोलेगा मैं आत्मा हूँ। व्यवहारिकता में तो वही बोलेगा ना जी। सबको अलग अलग देखे, है ना, फिर भी जाने वो कि सब एक है, तो फिर दोनों पक्ष को ना देखे कि प्लास्टिक है या बॉटल है। फर्क नहीं होना चाहिए, मतलब आत्मा देखना है। हाँ हाँ बिल्कुल। देखो दिक्कत कब आती है, जब संशय रहता है। संशय आत्मा विनश्यति, संशय नहीं होना चाहिए। तो पहली चीज तो देखो, जैसे देह में एक बार आप संशय कर सकते हो, स्वयं पे संशय होता है क्या? तो जो एकदम राइट है, एकदम सही है, पहले उसको पकड़ोगे आप, जहां संशय होता ही नहीं। अपने आप में, स्वयं में किसी को भी संशय होता ही नहीं। जैसे प्लास्टिक में आपको संशय नहीं होता। प्लास्टिक में भी एक बार कर सकते हो, क्योंकि प्लास्टिक भी किसी धातु से बना है। वॉट एवर, इसका स्रोत धरती है, धरती को ही आप प्लास्टिक बोल रहे हो। धरती पे भी डाउट कर सकते हो, क्योंकि वो जल से निर्मित है। ऐसे करते करते जल पे भी डाउट कर सकते हो, अग्नि, वायु, आकाश, आकाश पे भी डाउट कर सकते हो, क्योंकि आकाश 24 आवर नहीं रहता। गहरी नींद में कहाँ रहता है आकाश? सत्य तो वही है ना जो हमेशा रहे, जिसका कभी भी अभाव नहीं होता, वही सत्य है ना। तो स्वयं के अतिरिक्त किसका अभाव नहीं होता 24 आवर? बताओ। जो भी आप जानते हो, नहीं जानते हो, सबका अभाव हो जाता है। तो वो सत्य नहीं है ना। देह का भी अभाव हो जाता है ना भाई। आज से 100 साल पहले ये देह नहीं थी, और ये जितनी देहें हैं 100 साल बाद नहीं रहेंगी। 100-200 साल बाद जितनी अभी पृथ्वी में करंट में देहें हैं वो नहीं रहेगी, गारंटेड। और 100-200 साल पहले थी भी नहीं। तो ये बीच में जो दिख रही है, उसको कैसे सच बोल सकते हो आप? अच्छा, दिख बस रही है, अनुभव नहीं हो रही है। मतलब बॉटल खुद का अनुभव करे तो उसको प्लास्टिक का अनुभव होगा ना, बॉटल का अनुभव नहीं होगा। अब हम ये बॉटल अनुभव नहीं करती है, प्लास्टिक ही प्लास्टिक का अनुभव करता है। बॉटल जो है ही नहीं वो अनुभव कैसे करेगा? जो है ही नहीं वो अनुभव कैसे करेगा? तो शरीर अनुभव करता है कि आप अनुभव करते हो? तो अपना ही अनुभव होता है। तो शरीर है ही नहीं ना, वो अनुभव कैसे करेगा? अनुभूति ही तो प्रमाण है ना भाई, अनुभव ही प्रमाण है ना। तो चलो, ये तो बौद्धिक तल से ये सब ठीक है, समझ आती है चीजें, बट और गहरे चलें अपन।
शरीर दिखता है, मैं आत्मा भगवान दिखता नहीं है ना। जैसे फूल दिखता है, खुशबू दिखती नहीं है। तो खुशबू का कैसे पता चलता है? महसूस करते हो आप। यानी जैसे वहां फूल पड़ा है, फूल आप उठाते हो, फूल को ऐसे नजदीक लाते हो और महसूस करते हो खुशबू को, है ना। तो ये शरीर फूल है, इसकी खुशबू क्या है? मैं हूं। तो मैं हूं के नजदीक जाओ, जैसे फूल को नजदीक लाए, उसकी खुशबू के लिए लाए, फूल के लिए नहीं लाए। तो मैं हूं के नजदीक जाओ अपने आप में। तो मैं हूं दिख नहीं रहा है, महसूस, उसका एहसास। किसको अपना एहसास नहीं हो रहा है? कोई भी ऐसा नहीं है जिसको अपना एहसास नहीं हो रहा है। अपना एहसास हर किसी को हर समय होता ही रहता है, निरंतर। तो अपने होने का एहसास। तो एहसास में आ जाओ। अब एहसास को गौर से देखो। एहसास में देह है क्या? अभी देह बोला तो देह का ख्याल आया। अभी आप एहसास में ही थे, देह बोला तब देह का ख्याल आया। अब एहसास में रहो। एहसास में ब्रह्मांड है क्या? अभी ब्रह्मांड बोला तो ख्याल गया ना जी आपका। अभी तक कहाँ ख्याल था ब्रह्मांड का? एहसास में पूरब पश्चिम है क्या? बोला तो ख्याल गया। इंडिया अमेरिका है क्या? एहसास में नहीं है। तो एहसास में तीन काल में ये सब है ही नहीं। न देह है, न मन है, न संसार है। एहसास में क्या है? सिर्फ एहसास है, बस। तो अपने होने का एहसास। अपने होने का एहसास। अब एहसास ही नहीं होगा
तो इस शरीर बोलोगे कैसे? मुर्दे को एहसास होता है क्या? उसका एहसास चला जाता है ना। अब एहसास ही नहीं होगा तो ये इतने सारे लोग बैठे हैं कैसे बोलोगे? भान ही नहीं होगा, पता ही नहीं चलेगा। एहसास, ज्ञान, प्रतीति ये सब एक ही है ना? तो पहले क्या है? एहसास है। ऐसा लगता है यार कि ऐसा लगता है पहले है एहसास। अब क्या लगता है कि बात बाद में करेंगे। ऐसा लगता है, एहसास पहले है। ऐसा लगता है कि अब वो सस्पेंस है। ऐसा लगता है कि कोई आ रहा है उधर से। तो एहसास होता है कि कोई आ रहा है उधर से। अब एहसास क्या बन गया? कोई आ रहा है बन गया। एहसास क्या बन गया? आ रहा है बन गया। एक्चुअल में वो बना नहीं, वो है एहसासी। आप समझे कि कोई आ रहा है, एहसास को ही आप समझे कि कोई आ रहा है। एहसास तो एहसास ही है। सपोज वो राजीव जी हैं, तो क्या बोलोगे आप? ओ राजीव जी आप आए हो। अब एहसास क्या बन गया? तो बना तो नहीं वो राजीव जी, एहसास ही है वो। तो राजीव जी आए कि एहसास आया? फिर वो बैठ गए तो एहसास बैठा ना। तो आप लोग सब बैठे हुए, वो कौन बैठा है? क्या बोले? जादू। तो एहसास बैठा है ना जी। दिव्या बैठी है कि एहसास बैठा है? स्मिता जी, राहुल जी, क्या ख्याल है? तो एहसास बैठा है तो आप खुद को क्या समझ रहे हो? राहुल जी, रीमा जी, शिल्पा जी, विवेक जी, मनोज जी, ये तो फिर कहीं है ही नहीं। तो आप क्या समझ के जी रहे हो? अजय जी दिल्ली से आते हैं, अरे ये क्या बात हुई? वो पांडिचेरी से आते हैं, ये ऐसा बोलोगे क्या फिर? यहां पांडिचेरी ही नहीं है। तो आएगा कौन? अच्छा, अब आनंद की बात क्या है मालूम? ये सब कुछ जो समझ रहा है वो बुद्धि नहीं, वो भी एहसास है। मार डाला रे।
है क्या? तो ये जो समझा वो बुद्धि नहीं हो, एहसास है। तो क्या समझा? कुछ नहीं समझा। अरे जब भाई समझते नहीं हो आप लोग। एक बात बताओ, जैसे 3 काल में, एक मिनट बाल बनाने दो पहले, दे तो है ही नहीं यार, बाल तो बना लेते तो है। अब बोल लेता हूँ। भाई 3 काल में देह है ही नहीं। तो देह के कर्म ही नहीं है, कर्म नहीं तो पाप पुण्य नहीं, ठीक। तो जब 3 काल में बुद्धि ही नहीं है तो समझेगा कौन? कौन समझा बताओ ना मेरे को, किसको समझ में आया कि बुद्धि है ही नहीं? बुद्धि को तो समझ में आया नहीं, क्योंकि जो है ही नहीं वो समझेगा कैसे? हाँ, ऐसा एक बार बोल सकते हो। तो कुछ समझना ही नहीं है भी आप कैसे बोलोगे? आप वो भी खत्म हो गया। तो कुछ समझे? हाँ, अब एक बात बताओ, एहसास ही नहीं होगा तो चक्कर आएगा किसको? अरे भाई, एहसास को आप बोले चक्कर आ रहा है, हाँ? ऐसे पता चला ना आपको, भान हुआ ना कि चक्कर आ रहा है? तो एहसास में तो कुछ, हाँ, अब एहसास को ही आप बोले कुछ भी नहीं है, और सब कुछ एहसास है, एहसास को ही बोल रहे हो आप। तो क्या है? हाँ जी, यस केशवा, ओ केशवा। जादू? अब केशव को बोलते हैं सब, ये बहुत बोलता है। अरे एहसास है वो।
जब शरीर ही नहीं है तो वाणी कहां से? ये लोग सुन गलत रहे हैं। प्रॉब्लम इन लोग में है। है कि नहीं? तो यहाँ के समझदार बनने आए थे क्या? हाँ, समझदार वालों का नो एंट्री है भैया। तो भैया देखो, पहले एहसास है, उसी को आप लेबल चिपकाते हो, नाम रूप देते हो, है ना? एहसास हुआ, उसी को दीवाल बोल दिए ना। एहसास हुआ वहीं रुक जाओ, उसको दीवाल मत बोलो। एहसास हुआ, देह मत बोलो, मन मत बोलो, धरती आकाश मत बोलो, मत बोलो भी मत बोलो। सहज मुस्कान ही भगवान का ध्यान है। जो परफेक्ट एहसास में आया वो मुस्कुरा देता है बस। क्यों केशव जी? एहसास जी। तो आधे घंटे से कुछ और नहीं चला, यहाँ पे एहसास ही चला। ये हो गया, वो हो गया, अरे बाप रे ये क्या? कुछ नहीं हुआ, एहसास ही हुआ। और आधे घंटे के पहले जो भी आपका पास्ट है, कोई पास्ट वास्ट नहीं है, वो एहसास ही है जिसको आप पास्ट बोल रहे हो। अगर आपको ज्ञान ही नहीं होगा, भान ही नहीं होगा, एहसास ही नहीं होगा, तो पास्ट बोलोगे किसको? फ्यूचर बोलोगे किसको? ज्ञात होता है ना कि आपका पास्ट, अब ज्ञात होता है में आप रुक गए, पास्ट तक नहीं जाना है। ज्ञात होता है आपका पास्ट, यहां तक जाना ही नहीं है, रिवर्स। ज्ञात होता है, एहसास होता है, स्टॉप। तो एहसास में रुक गए तो पास्ट तो कभी था ही नहीं ना। पास्ट नहीं है तो फ्यूचर नहीं है, पास्ट फ्यूचर नहीं है तो प्रेजेंट भी नहीं है, रुकोगे कहां? अरे भाई वो कमरा नहीं है, ये कमरा नहीं है, तो बीच का गेट कहां रहेगा? उसी को तो प्रेजेंट बोल रहे हो ना आप। तो पास्ट नहीं है, फ्यूचर नहीं है, इसमें एहसास में स्टॉप, तो स्टॉप भी नहीं हुआ ना, रुकोगे कहां? स्टॉप बोलोगे किसको जब कुछ है ही नहीं आजू बाजू? तो स्टॉप बोलोगे किसको? अरे भाई कोई कार रुकी छुई है, उसको स्टॉप कैसे बोलोगे आप? अरे रुक जा, ऐसा थोड़ी ना बोलोगे।
तो रुके हुए को पूरी दुनिया रोक रही है, इसलिए नहीं रुक रहा है। हाँ, ये महान सूत्र हैं जो हंसते हंसते दिए जा रहे हैं। रुके हुए को दुनिया रोक रही है, इसलिए नहीं रुक रहा है ना। तो यहां क्या करने आए हैं फिर इतनी दूर से, दुनिया जहान से यहां करने क्या है हम लोग? यही तो हमको भी समझ नहीं आ रहा है कि आप लोग आए क्यों हो। पागल तो खैर, पागलपन हम फ्री में देते हैं यहां, उसका कोई फीस नहीं है। यही जानने आए हो कि सदा से रुका हुआ है, उसको रोकना नहीं है, रोकना ही इसको चला देना है। आत्मा में स्थिर होने की कोशिश ही भटक जाना है। ऑलरेडी है जो, वो होगा नहीं। ऐसा कब होगा, वैसा कब होगा, जो ऑलरेडी है वो फिर से कैसे होगा? सपोज ये कंबल है, तो ये आप क्या बोल रहे हो, ये कंबल मैं कब होऊंगा? ये बोले कि मैं कंबल कब होऊंगा, तो आप मैं इनलाइटेंड कब होऊंगा, मैं भगवान कब होऊंगा? वो तो लैंग्वेज ही गलत हो गई ना। जो है वो होगा कैसे? जो पहले से है, पहले से ये क्या है, तो ये होगा थोड़ी ना कंबल। पहले से आप भगवत स्वरूप हो तो होगे कैसे? पहले से इनलाइटेंड हो तो वो होगे कैसे? होना तो फॉल्स है ना। तो अब देखो, एहसास को ही आपने कंबल बोला, भगवान बोला और इनलाइटनमेंट बोला। ना कोई कंबल है, ना इनलाइटनमेंट है, ना कोई भगवान है। और भगवान है तो एहसास ही भगवान है बस। जहां पे है और नहीं है का डाउट है, भगवान में डाउट नहीं होता, असली वाले में। एहसास में डाउट होता है क्या किसी को? तो असली भगवान एहसास है, अनडाउटेबल पॉइंट। एहसास हुआ ना यार कि एहसास में कोई डाउट होता ही नहीं, और एहसास हुआ ना बाकी सब जगह डाउट होता है। तो एहसास का नाम परमात्मा है भाई, पर्यायवाची है। रियल परमात्मा, रियल गॉड, एक्चुअल वो एहसास है, आपके होने का एहसास, यानी आपके होने की खुशबू है परमात्मा। आपके होने की एक खुशबू है सर्वत्र। और बगैर प्रयास के है। आपके होने की महक, तो अपने होने की महक को आपने गलती से
शरीर मन समझा, फिर धरती आकाश समझा, बहुत सारी चीजें समझी। आपके होने की महक, अब एहसास हुआ ना मेरे होने की महक। एहसास को ही आप बोल रहे हो मेरे होने की, कितना गहरा है देखो। एहसास ही नहीं होगा तो मैं हूं भी कैसे बोलोगे? पता ही नहीं चलेगा, बोध ही नहीं होगा तो मैं हूं कैसे बोलोगे यार आप? तो मैं हूं को मैं हूं बोलते हो कि एहसास को मैं हूं बोलते हो? आए है, आ गए वापिस। यस, तो एहसास को बोलते हो मैं हूं। कुछ ऐसा एहसास हुआ उसको बोले आप मैं हूं। फिर उसी को बोलते हो तू है। एहसास को बोलते हो जो बोलते हो। एहसास को ही भीतर बोल रहे हो, बाहर बोल रहे हो। यस, परफेक्ट। प्रैक्टिकल हुआ ना? एहसास, राइट। ओनली एहसास, राइट। बहुत सुंदर। तो एहसास पहले है, उसी को आप सब नाम रूप दे रहे हो तो उसको नाम रूप देना बंद करो। नेकेड एहसास को रहने दो, ओनली एहसास को रहने दो। भीतर बाहर भी नाम मत दो उसको, धरती आकाश भी नाम मत दो, अर्थ लगाओ ही मत कहीं। मैं हूं भी नहीं बोलना, है भी नहीं बोलना, बोलना ही नहीं ना उसको कुछ। प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। नाम दो ही मत। हाँ, जैसे अंदर महसूस हुआ ना उसमें रहो ना एहसास में। अब वो एहसास ऐसे प्रस्फुटित हो जाता है पूरा। यस, सब एहसास है। सही है। यस, 2 महीने के बेबी जैसा। वो कहीं भी अर्थ लगा ही नहीं रहा है। ध्वनि आ रही है, सब दिख रहा है, वो अर्थ लगा ही नहीं रहा है। उसको बस एहसास हो रहा है। हालांकि उसके पास एहसास शब्द भी नहीं है, बट उसको एहसास हो रहा है। हाँ। हम्म। भाई लाइव तो यहीं आके होगा ना।
हाँ, तो किसका एहसास, अब किसका को हटा दो, एहसास का एहसास। अब एहसास का कोई केंद्र नहीं है और सब कुछ एहसास का ही केंद्र है। अब कहीं आप टिकोगे नहीं, क्योंकि आप सदा से टिके ही हुए हो, इसलिए कहीं आप टिकोगे नहीं। टिकने वाला सेंस को फेंको, टिकना कहीं है ही नहीं। सर्वत्र है वो, कहीं टिकता थोड़ी ना है, वो सर्वत्र ही टिका हुआ है। जो व्यापक है वो टिकेगा कैसे कहीं? तो एहसास व्यापक है ना, एहसास को ही हम भले व्यापक बोल रहे हैं, व्यापक का जो स्वामी है एहसास, वो तो व्यापक से भी व्यापक हो गया ना। तो आपके होने का एहसास देह दृष्टि से देखोगे तो भीतर बाहर बोलोगे, ये देह दृष्टि हटाओ। आपके होने का एहसास, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। अनलिमिटेड। तो अब अर्थ मत दो कहीं भी, एहसास हुई है, एहसास हुई है, रात नहीं हुई है। अब देखो, नाम मैंने बाद में दिया, पहले एहसास। यस, परफेक्ट। बस ये लक्ष्य है बिल्कुल। एहसास हुई है, रात नहीं हुई है। यस, एब्सोल्युटली राइट।
तो एहसास का एहसास, किसी और का एहसास नहीं, एहसास का एहसास। निरंतर हो ही रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, मतलब वो निरंतर उसमें सघनता आती है। एहसास का एहसास। तो सालों पहले भी एहसास ही था, जिसको आप कुछ और मान कर जी रहे थे। था तो पहले भी एहसास ही। हाँ, बात ही खत्म ना, बात ही खत्म, खत्म भी खत्म। तो सागर में एक बर्फ से बनी हुई कटोरी, और कटोरी के अंदर बर्फ का टुकड़ा, है ना। एहसास में शरीर, शरीर के अंदर मन। एक ही चीज है ना यार, सब पानी है ना, बर्फ हो, कटोरी हो, सागर हो, ये ऐसी सब एहसास है। शरीर हो, मन हो, बुद्धि हो, दुनिया हो, तो एहसास का आकाश हो आप। क्या हो? एहसास का आकाश। ये जड़ आकाश नहीं हो आप, चिदाकाश से भी गहरा है एहसास का आकाश। चेतना का आकाश बोलते हैं ना, एहसास को ही चेतना का आकाश बोले, उसको बोलते हैं चिदाकाश, चैतन्य आकाश। और ये उससे भी सुप्रीम है, एहसास का आकाश, जड़ चेतन से भी परे है। अरे जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान, राम एहसास को बोला गया है वहां पे। चेतना से भी परे का रेंज है आपका, एहसास का। तो आप क्या हो? एहसास का आकाश। एहसास का आकाश।
तो एहसास से प्रेम हो गया जिसको, उसको भक्ति मिल गई। किसका एहसास हो रहा है उससे प्रेम नहीं, शरीर का एहसास, दुनिया का एहसास, धरती आकाश का एहसास, किसका एहसास हो रहा है उससे प्रेम नहीं, एहसास से प्रेम। तब रियल भक्ति, अंध भक्ति नहीं भैया, रियल भक्ति, बोधपूर्ण भक्ति। रोने गाने से कुछ नहीं होता, कुछ भी, है ना। एहसास से प्रेम। आप क्या हो? एहसास का आकाश। अब इस आकाश में प्रेम मिला दो। यस। तो इस एहसास में प्रेम मिला दो। तो पहले प्रतीति फिर प्रीति। इस एहसास से प्रेम हो ही जाता है। जो सबका स्वामी है उसी से तो प्रेम करोगे। जो मर जाता है, मिट जाता है, उससे थोड़ी ना प्रेम करोगे जी। जो सदा रहता है और जो प्रत्यक्ष है उससे प्रेम हो ही जाता है सहज में। तो आप क्या हो? एहसास का एहसास का एहसास, एहसास का आकाश। तो एहसास के आकाश को प्रेम के रंग से रंग दो। एहसास केवल प्रेम की बाहों में समाता है। एहसास से प्रीति, प्रतीति से प्रीति। तो जब एहसास से प्रेम हो जाएगा आपको, तब आपकी भक्ति दृढ़ हो जाएगी। तब आपको कोई हिला नहीं सकता, अंगद का पैर। और जब तक एहसास से प्रेम नहीं है तब तक कभी आकार में कभी निराकार में आप फिसलते रहोगे। तो एहसास से प्रीति। तो प्रेम के आकाश में, एहसास के आकाश में प्रेम मिला दो, तो ये प्रेमाकाश हो गया ना। एहसास प्रेम में मेल्ट होता है ना, और किसी में मेल्ट नहीं होगा। अब यहां किससे प्रेम और क्या प्रेम वो कुछ है ही नहीं,
बस प्रेम है। यस, सागर है पूरा, अनंत। तो प्रेम की बाहों में एहसास समा जाता है, इतना प्रत्यक्ष एहसास, विराट एहसास कहां समा जाता है? प्रेम की बाहों में। हाँ जी, तो ये क्या हो गया? प्रेमाकाश। आज बिल्कुल, आज प्रत्यक्ष हो गया ना। आप बोले थे मेरे को प्रेम, बताओ प्रेम को। हाँ, आज जग गया पूरा। बहुत सुंदर। एहसास में रति भी हो रही है। राइट, एब्सोल्युटली राइट। एहसास में रति हो गई। इसी को वो बोलते हैं भरत, जन्म जन्म रति राम पद। राम क्या है? एहसास, उसमें रति। वो बोलते हैं न धर्म न अर्थ न काम न मोक्ष, न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद। तो एहसास में रति। तो प्रेम कोई करना, इवन होना भी नहीं है। प्रेम के आकाश में आप सदा से हो। प्रेम आकाश है ये सब, जिसका कोई ओर छोर नहीं है। ये कोई बहुत भावुकता वाला प्रेम नहीं है, बहुत रुला देगा, बहुत हंसा देगा, ऐसा नहीं है। ये जस्ट स्माइल, रामा की, कृष्णा की स्माइल है ये। परफेक्शन। तो जैसे एहसास को ही आप सब समझ रहे थे, ये धरती, आकाश, शरीर, मन, एहसास को ही समझ रहे थे ना। एहसास को ही बोल रहे थे, धरती, आकाश, और पता नहीं क्या क्या, पूरी दुनिया बना डाले सब, यानी व्हाट एवर। एहसास को ही बोले ना आप, या एहसास को ही समझे। हाँ, वैसे ही प्रेम को अभी तक एहसास समझ रहे थे। प्रेम को ही एहसास समझ रहे थे। यानी जो जिसमें घुल जाता है ना, वही उसका स्वामी होता है। एहसास किस में घुला? प्रेम में। अब यह प्रेमा आकाश है। और जब ये समझ आई कि प्रेम को ही आप एहसास समझे थे,
तो प्रेम दृढ़ हो गया, भक्ति हो गया। विभक्त भक्त हो गया। अब प्रेम तक ही नहीं बोला जा सकता, मुश्किल से बोला गया है। रियल प्रेम की बात है। यहां सब मिट गया, भगवान भगवान सब मिट गया। अब भक्ति में क्या बोले? दृढ़ भक्ति। प्रेमाकाश। प्रेमाकाश। प्रेम का आकाश। प्रेम पूर्ण चुप्पी। प्रेम पूर्ण साइलेंस। यहीं पे भक्ति दृढ़ होती। और दृढ़ भक्ति का मतलब क्या है मालूम? एहसास ही दुनिया बन गया था, ये हो गया था, वो हो गया था। प्रेम ही एहसास था। ये सब कुछ आप भूल जाते हो। क्या क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, सब फेंक देते हो आप। वही दृढ़ भक्ति है। समझना तो फेंक दिए, नहीं समझना भी फेंक दिए। नेकेडनेस को भी फेंक दिए। वस्त्र तो फेंक ही दिए, नेकेडनेस को भी फेंक दिए। ये है महारास। इस जगह में है महारास जो कभी खत्म हुआ ही नहीं, कभी न खत्म होने वाला महारास।
रस ही रस है बस, महारस। तो यहां साइलेंस नाचता है और शब्द मौन रहते हैं। पूरा सर्कल है महाराष्ट्र का। नाचते 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 परमात्मा फिर से कंकड़ हो जाता है, पत्थर हो जाता है। और भेद नहीं है वहां परमात्मा और पत्थर में। और नाचते 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 पत्थर परमात्मा हो जाता है। परमात्मा जब उल्टा करवट लेता है तो वो पत्थर हो जाता है, और पत्थर जब सीधा करवट लेता है तो परमात्मा हो जाता है। यहां पता नहीं क्या क्या होता है भैया।
तो भक्ति देश में सारे नियम पलटते रहते, फाइनल भक्ति देश में कंकड़ की मर्जी से सब कुछ चलता है। आप अभी तक सुने ना, परमात्मा की मर्जी से, वहां ऐसा भी चलता है, वैसा भी सही है, ऐसा भी सही है। कंकड़ की मर्जी से सब कुछ चलता है। भक्ति देश है ये, भक्ति का आकाश, जहां भक्त और भगवान का विस्मरण है, भक्ति शब्द का भी विस्मरण है। तो सभी को प्रेम प्रणाम, है ना।